अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम अहबाब, नाज़रीन, सामिईन, मुहिब्बीन आप बख़ैर होंगे, आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की पूरी तरह से जो है ना खुशियाँ अता फ़रमाए, आपको दुनिया और आखिरत में खूब भलाई अता फ़रमाए, हर तरह की बला वबा से बचाए रखे। सामीन, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसला लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। मसला ये है, पहले आप मसला सुन लें कि कुरान मजीद की आयतें या सूरत को, या इसी तरह नात शरीफ है, अज़ान के कलिमात है, क्या कुरान करीम की सूरत या आयत को या अज़ान के कलिमात को या नात शरीफ को अपने मोबाइल की रिंगटोन में सेट करना, इस्तेमाल करना क्या जायज़ है या नाजायज़ है? क्या ये सही है या गलत है? अज़रू ये शरीयत में इसका क्या हुक्म है? चूँकि आम तौर पर उर्फ़ आम में देखा जाता भी है, इसलिए ये क्या हुक्म है, तो आज की इस वीडियो में इसी से रिलेटेड तमाम बातें बितफ़सील बताई जाएंगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें। मसला का सही जवाब ये है कि चूँकि उर्फ़ आम में ये बहुत मारूफ़ है, हमारे मुस्लिम माशरे में नौजवान हज़रात, ख़ुसूसन औरतें भी आजकल जो हैंडसेट इस्तेमाल करती हैं और एंड्रॉयड से बड़े बड़े मोबाइल इस्तेमाल आज कर रहे हैं लोग, तो अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन में कुरान करीम की बसा औक़ात या तो सूरतें, कोई सूरत होती है, कोई आयत होती है, उसको सेट कर लेते हैं, या अज़ान के कलिमात को सेट कर लेते हैं, या इसी तरह नात शरीफ के जो है ना मिसरे को जो है ना उसको सेट कर लेते हैं। तो क्या ये सेट करना सही है? तो जान लीजिए कि कुरान करीम की आयतें, इसी तरह अज़ान के कलिमात, नात शरीफ, ये सेट करना इसलिए दुरुस्त नहीं है चूँकि रिंगटोन पर इन चीज़ों को इस्तेमाल करना ये इस बात की अलामत है कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फ़ोन करने वाला जब फ़ोन करे तो जिसकी मोबाइल में घंटी बजेगी, गोया कि उसको ये इत्तला मिलती है कि भाई आपको कोई फ़ोन कर रहा है। तो इसलिए उलमा ने और फ़ुक़हा ने लिखा है कि यह दुरुस्त नहीं है कि ये कुरान करीम की आयतें, सूरतें, अज़ान के कलिमात, नात शरीफ वग़ैरह किसी की फ़ोन की इत्तला के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि बहर सूरत ये दुरुस्त नहीं है, एक तरह से जो है ना इसकी बेअदबी है, और एकदम सराहतन जो है ना उलमा ने लिखा है कि ये सही नहीं है। बस अवक़ात ऐसा होता है कि जो है ना मोबाइल में कुरान करीम की आयत जो है ना लोग सेट कर लेते हैं, अज़ान के कलिमात सेट कर लेते हैं, और जो है ना इस्तिंजा खाना, बैतुल खला वग़ैरह क़ज़ाए हाजत में लोग चले जाते हैं, ज़रूरतन चले जाते हैं, बात ज़हन से निकल जाती है और वहाँ अचानक जो है ना यकायक मोबाइल की घंटी बजती है। तो इसलिए भी उलमा ने जो है ना लिखा है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप जो है ना सादी सी कोई जो है ना आप टोन इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा ये जो चीज़ें इधर उधर के लोग इस्तेमाल करते हैं, गाने को इस्तेमाल करते हैं और कुरान करीम की आयत को इस्तेमाल करते हैं गाना वग़ैरह के लिए, तो जो है ना आम तौर पर तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा का इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि गाना वग़ैरह, म्यूज़िक वग़ैरह का इस्तेमाल तो नाजायज़ है, सराहतन हराम है। लेकिन इन चीज़ों का भी जो है ना उलमा और फ़ुक़हा ने लिखा है कि अदब से जो है ना बिल्कुल जो है ना आरी लोग जो होते हैं वही इन चीज़ों को सेट करते हैं, और अदब के ख़िलाफ़ भी है, सरासर गलत भी है। इसलिए एहतराज़ करना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही समझने की तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।